सो गाइस हम फिर से हाजिर हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आपको केस स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा। क्या कहना चाहता है, इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है, फोर फ्रेंड्स हैं, आर फोर फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट ए, बी और सी एंड डी। तीन फ्रेंड्स ए बी सी डी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर दो लड़कियां हैं, चंपा और दूसरी कौन है, चमेली। वॉकड इनटू द क्लासरूम, और क्लासरूम में जाती है, और वो क्या ऑब्जर्व करती है कि थोड़ी देर बाद, आफ्टर फ्यू मिनट, चंपा आस्क्ड टू चमेली। चंपा क्या करती है, चमेली से पूछती है, डू यू थिंक दैट ए बी सी डी स्क्वायर। तो क्या बोलती है वो, क्या आपको लगता है कि जो ये ए बी सी डी के जो पॉइंट्स हैं, क्या वो स्क्वायर बना रहे हैं। और चमेली क्या करती है, डिसएग्री करती है, उसने नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बोल रहा था यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और फाइंड कीजिए विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि चंपा सही है कि या चमेली सही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट पता लगाना पड़ेगा। तो देखो ए दिख रहा है आपको, तो ए का जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है वो हमें क्या दिख रहा है, 3, और दूसरा क्या दिख रहा है हमारे पास, 4, ठीक है ना। दूसरा जो बी है, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, 6 पे है, तो 6 हो जाएगा। और दूसरा क्या दिख रहा है हमें, 7, तो आएगा 6 और 7। वैसे ही सी का देखो, तो सी का कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ से उसका वाई एक्सिस कितना हो गया आपके पास, 4, सॉरी 9 है, और ये कितना हो जाएगा, 4। वैसे अगर मैं डी की बात करूँ तो डी 6 दिख रहा है, और कितना दिख रहा है, 1। तो हमारे पास ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। हमें ए कितना दे रखा है हमारे पास, 3 एंड 4। वैसे ही बी कितना दे रखा है हमारे पास, 6 एंड 7। और सी कितना दे रखा है हमारे पास, 9 एंड 4। और डी कितना दे रखा है बच्चों आपके पास, 6 एंड 1, ठीक है। तो ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कुछ। तो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे कि जो स्क्वायर होता है उसको आपको पता है उसकी चारों की चारों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। अगर उसकी चारों साइड्स बराबर होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर्स बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही क्या निकालेंगे हम, ए बी निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और क्या होगा हमारे पास, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए कितना दे रखा है, 3 एंड 4, और बी कितना दे रखा है, 6 और 7। तो फिर से लिख लेंगे यहाँ पे x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। तो x2 कितना होगा हमारे पास, 6, और x1 कितना होगा, 3 का स्क्वायर। वैसे y2 कितना होगा, 7, और y1 कितना होगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 में से अगर 3 गए तो 3 का स्क्वायर हो गया, और 7 में से अगर 4 गए तो फिर से 3 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये कितना आ गया आपके पास, 18। और 18 को जब भैया आप रूट से निकालोगे ना, तो आएगा 3√2। पता है ना कैसे निकालता है, इनका फैक्टर करो, और जो भी डिजिट 2 टाइम्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वो बाहर आ जाएगा, और जो 1 टाइम होगा वो रूट के अंदर आएगा। इसको आपको नीचे नीचे करना है, बट मैं इधर कर देता हूँ स्पेस की वजह से। तो बी सी निकालता हूँ फिर उसके बाद। तो फिर क्या आएगा हमारे पास, बी का कोऑर्डिनेट है 6 एंड 7, और सी कितना दे रखा है, 9 एंड 4। और ये क्या आएगा, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो x2 कितना दे रखा है, x2 को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो x2 ये x1 होगा, ये y1 होगा, देन ये x2 और ये y2। तो x2 आपके पास दे रहेगा 9, और x1 कितना देगा, 6 का स्क्वायर। वैसे y2 कितना दे रहेगा भाई लोग, 4, और ये कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर। तो इधर से कितना आ गया, 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर, और इधर भी माइनस का 3 का स्क्वायर। तो इनको अगर मैं सोल्व करूँ तो कितना आ रहा है, 9, और ये स्क्वायर होने के कारण तो क्या आएगा, +9। तो कितना हो गया, दोनों को प्लस करो, कितना हो गया, 18, और 18 को फिर से निकालेंगे तो कितना आएगा, 3√2, है कि नहीं, 3√2। अगला क्या निकालना है भाई लोग हमें पास, ए बी निकाल दिया, इसको क्या बोलते हैं, ये ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया। अब बारी है सी डी की। तो सी डी निकालते हैं हमारे पास। तो सी कितना दे रखा है, 9 एंड 4। वैसे डी कितना दे रखा है, 6 और 1। तो फिर से इसको x1 ये y1, और ये x2 और ये y2। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पुट करेंगे हम, फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 और माइनस में y2 का स्क्वायर एंड y2, सॉरी x2 माइनस में x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा स्लाइड को नीचे कर लेते हैं हम। तो कितना दे रखा है हमारे पास, x2 कितना दे रखा है, ये दे रखा है 6 माइनस में 9 का स्क्वायर,
वैसे y2 कितना दे रखा है 1 माइनस में 4 का स्क्वायर, तो 6 में से 9 गया तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया अभी माइनस का 3 का स्क्वायर हो गया। होगा कि नहीं हो गया? तो माइनस तीन कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 9, और इधर से भी कितना हो गया 9, तो 9 फिर से कितना हो गया 18, और 18 का कितना होता है 3√2। अब अगला जो बच्चा है वो मेरे पास बच्चा है AD। क्या बच्चा है हमारे पास? AD। तो AD देखिए कैसे करके निकाल लेंगे। A कितना आ गया हमारे पास 3 और 4, और D कितना आ रहा है हमारे पास 6 और 1। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो फिर से पुट करो यहाँ पर, हमारे पास जो x2 है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 कितना है 6 माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और y2 कितना दिख रहा है 1 माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो आ रहा है यार मेरा पॉजिटिव का 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर नेगेटिव का 3 का स्क्वायर। तो अगर मैं इनको 3 का स्क्वायर फिर से 9 और इधर से पॉजिटिव 9, तो कितना आ गया ये भी 18, और 18 का भी हमने रखा है 3√2। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है चारों के चारों पॉइंट जो है वो इक्वल आ रहे हैं। बट अगर सिर्फ चारों पॉइंट इक्वल होने से नहीं होता, क्योंकि जो 4 साइड्स होती है ना वो 2 चीज़ों के बराबर होते हैं, एक स्क्वायर की होती है और दूसरा उसका एक लंगड़ा त्यागी भाई होता है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई रोम्बस, जिसकी टांगे क्या होती है थोड़ी टेढ़ी, जो 90 डिग्री पे तो नहीं होता। ठीक है, तो 90 डिग्री ना होने के कारण इसकी साइड्स तो सारी की सारी बराबर होती है जैसे हमारे स्क्वायर भैया की होती है। बट इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, तो ये वाला छोटा होता है और ये वाला क्या होता है बड़ा। तो हमें इसके डायगोनल चेक करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? डायगोनल चेक। अगर इसके डायगोनल बराबर आते हैं, मतलब जो हमारा ये इधर से निकल रहा है क्या, डायगोनल चेक करो, तो डायगोनल क्या हो गया हमारे पास BD और दूसरा क्या हो गया AC। इसके डायगोनल चेक करते हैं। अगर डायगोनल बराबर आ रहा है तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये क्या है स्क्वायर है, और डायगोनल बराबर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। तो डायगोनल लिखते हैं यहाँ पर, डायगोनल AC निकाल लेते सबसे पहले। डायगोनल क्या निकालते हैं AC, और AC के कोऑर्डिनेट कितना है 3 और 4, और C का कितना दिख रहा है हमारे पास 9 है 4। तो इसको भी डिस्टेंस फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना हो गया अब 9 माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और y2 कितना होगा 4 माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो 9 में से 3 गया तो आ गया 6 का स्क्वायर हो गया, और 4 में से 4 गया 0, तो कितना हो गया ये 36। 36 किसका होता है 6 का होता है। देन उसके बाद हम क्या निकालेंगे यहाँ पर निकालेंगे डायगोनल। दूसरा डायगोनल कौन सा बच गया हमारे पास BD। तो BD के जो कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं वो 6 और 7 दिख रहा है, और D का कितना दिख रहा है 6 और 1। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, और इधर से क्या आएगा y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो अगर आप एक्सरसाइज फर्स्ट में देखो तो आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से दिख रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। x2 कितना हो गया 1 है ना, हाँ जी बिल्कुल। तो इधर कोऑर्डिनेट ये 1 हो गया, तो इधर करो x2 कितना हो गया 6 माइनस में 6 का स्क्वायर, देन इधर कितना आ गया आपके पास 1 माइनस में जो y1 है वो आपको दिख रहा है 7 का स्क्वायर। तो इधर से फिर से हमारा 0 सन्नाटा, और इधर कितना हो गया माइनस का 6 का स्क्वायर। तो माइनस का 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 ही आएगा, और 36 किसका होगा फिर से 6 का होगा। तो डायगोनल हमारे फिर से क्या आ रहे बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमें ये पॉइंट मिले हैं पूरे के पूरे, जो ये पॉइंट मिले हैं सारे के सारे क्या बन रहे हैं स्क्वायर बन रहा है। बट यहाँ पर भाई साहब आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे वी ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व की स्पेलिंग क्या होती है, हाँ यही होती है ऑब्जर्व्ड, दैट ऑल साइड्स ऑफ दिस quadrilateral ABCD are of the same sides। इसकी सारी की सारी साइड्स क्या है सेम है। ऑल्सो द diagonals are of the same length। तो इसकी जो साइड्स हैं वो भी बराबर है, उसके जो डायगोनल्स हैं
वही बना हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिख दो या फिर सो लिख दो। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ, या फिर हैज भी लिख सकते थे, यहाँ पर सो लिख दो, हैज लिख दो, देयरफॉर लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो कौन सही हो यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, कौन सही है। तो अपन की जो चंपा बिटिया है, तो चंपा वाज, चंपा ने बिल्कुल सही बोला था कि भैया ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट जो मैंने आपको लिखवाया है, तो गाइस इस पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मैंने पेपर देखा था जो बच्चे 95 स्कोर कर रहे हैं मैथ्स में, तो उसमें और इन बच्चों में जो 80 लेके आ रहे हैं उनमें वही फर्क है, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं लिखे। वो सोचते हैं बस मैथ्स है तो पूरा का पूरा बस क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। बट गाइस अगर स्टेटमेंट लिख दोगे आप 2 लाइन, तो उसकी वजह से आपको जो मैम को नंबर काटने का कहीं पे मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए और चैनल पे ऐसे ध्यान दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक के कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।